और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड के पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर और जेएमएम विधायक मथुरा महतो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर को रिम्स के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है। मिथिलेश ठाकुर ने 3 जुलाई को गृह प्रवेश की पार्टी दी थी, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा कई मंत्री, विधायक और अफसर शामिल हुए थे। ऐसे में अब इन्हें भी क्वारंटीन में जाना पड़ सकता है। रांची जिला प्रशासन मंत्री की पार्टी में शामिल लोगों की सूची तैयार कर रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 189 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत भी हुई है। दोनों ही धनबाद के हैं। एक की मौत रिम्स में हुई है, जबकि दूसरे की मौत धनबाद के कोविड अस्पताल में हुई है। इस तरह अब तक झारखंड में कोरोना से कुल 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2142 पहुंच चुकी है। कोरोना ने राज्य में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। रात 10 बजे तक जहां राज्य में 141 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की पुष्टि हुई थी, वहीं रात 12 बजते यह संख्या 179 पहुंच गई और इस तरह से एक दिन में सबसे ज़्यादा केस मिलने का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया। अगर बात करें कुल संख्या की तो राज्य में 3056 की संख्या हो गई है कोरोना पॉजिटिव की। कल मिले केस में खास बात यह रहा कि राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, साथ साथ झामुमो के विधायक मथुरा महतो भी कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। मिथिलेश ठाकुर को रिम्स के ट्रॉमा सेंटर, जिसे कोविड सेंटर में बदला गया है, उसमें भर्ती कराया गया है। और जबकि मथुरा महतो का भी इलाज चल रहा है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मथुरा महतो और मिथिलेश ठाकुर की स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। कल खास बात यह भी रहा कि धनबाद में बड़ी संख्या में पत्रकार, रांची में पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 की आपसे अपील है कि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। आप सजग रहें, सचेत रहें और कोरोना को हराएं। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड के 4.25 लाख से ज्यादा मैट्रिक के परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। आज दोपहर 1 बजे रिजल्ट जारी होगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मैट्रिक का रिजल्ट जारी करेंगे। इस साल मैट्रिक की परीक्षा में करीब 3,87,000 छात्र शामिल हुए थे। फरवरी में मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन कोरोना संकट के कारण इस बार रिजल्ट में देरी हुई है और आखिरकार आज जैक मैट्रिक का रिजल्ट जारी करेगा। मैट्रिक का रिजल्ट न्यूज़ 18 की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। मैट्रिक का रिजल्ट news18 jharkhand.com पर देखा जा सकता है। को लेकर इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। आज जैक के द्वारा दोपहर 1 बजे यहां रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। फरवरी महीने में पूरे राज्य भर में परीक्षा आयोजित किए गए थे, जिसमें 3,87,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। जैक ने रिजल्ट प्रकाशित करने को लेकर के पूरी तैयारी कर रखी है। वेबसाइट पे, जैक का जो वेबसाइट है उस पे पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा और उसे ऑनलाइन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। कैमरा पर्सन शहनवाज के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट आयुष्मान योजना में झारखंड सरकार बड़ा बदलाव कर सकती है। सरकार की दलील है कि 29 लाख लोगों के इलाज के लिए राज्य सरकार 100% पैसा खर्च करती है, तो इस योजना को केंद्र की योजना से क्यों जोड़ें। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस योजना को लेकर सीएम से मुलाकात भी की है और जल्द ही बदलाव के संकेत दिए हैं। सरकार इसे ट्रस्ट मॉडल से चलाने का प्लान तैयार कर रही है। अगर नई स्कीम लागू हुई तो इसमें बीमा कंपनियों की भूमिका पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वो आयुष्मान भारत में 57 लाख लोग उसमें नामजद हैं, जिसमें 28 लाख लोगों को केंद्र का केंद्रांश 60% मिलता है और राज्य सरकार 40% देती है, और 29 लाख लोग ऐसे हैं जिसको हम 100% पैसा हमारा जाता है। तो जब 100% पैसा हमारा जाएगा तो फिर हम उस योजना को माननीय मुख्यमंत्री गंभीर योजना के रूप में परिणित कर सकते हैं, या राज्य के हमारे जो हैं कि कोई वीर योद्धा या शहीद के नाम पर रख सकते हैं, या इस पे डिबेट डिस्कस हो सकता है।
मुख्यमंत्री के आदेश पर JVUNL को 2 बड़ा पावर ट्रांसमिशन लाइन जुलाई महीने में चालू हो जाएगा, जो DVC के कमांड एरिया से बाहर होगा। गिरिडीह मदनपुर जसीडीह ट्रांसमिशन के चालू होने से गढ़वा रीजन में निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो सकेगी, जिसके उपभोक्ताओं को बिजली की समस्या से निजात मिल सकेगी। साथ ही बिजली खरीद के मद में पैसा का बचत भी होगा। मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार का कड़ा निर्देश है कि राज्य हित में आम जन को गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से जैसे भी हो, जो भी हो, हमें जुलाई महीना में गिरिडीह में बिजली पहुंचाना है। हमें गढ़वा डाल्टनगंज में जुलाई महीना में अपने ग्रिड से, अपना ग्रिड मतलब झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के माध्यम से हमें बिजली पहुंचाना है गढ़वा जिला को। कि एक ग्रिड हम लोग का कंप्लीट है और थोड़ा सा काम बचा हुआ है, जो कि इस माह में कंप्लीट करके इसको भी हम लोग पावर मदनपुर के थ्रू, दुमका मदनपुर के थ्रू इसको पावर दे देंगे, जिससे कि JVUNL को वहां पर पावर की समस्या खत्म हो जाएगी। धनबाद से JMM जिला उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में बालू ट्रक ऑनर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल कल शाम CM हेमंत सोरेन से मुलाकात किया और ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई में आ रही परेशानियों से CM को अवगत कराया। एसोसिएशन ने बालू की ढुलाई हाईवा और ट्रक से कराने की मांग की। दरअसल खान एवं भूतत्व विभाग ने सिर्फ ट्रैक्टर से ही बालू उठाव कराने का आदेश जारी किया है, जिसकी वजह से इस व्यवसाय से जुड़े करीब 10,000 से ज्यादा व्यवसायी और 50,000 मजदूर प्रभावित हो रहे हैं। करीब 20-25 संख्या में हम लोग सैंड एसोसिएशन जो है धनबाद का, वो सभी लोग CM साहब से मिलने हम लोग आए थे, जिसका मेन मुद्दा था कि जो वहाँ परिवहन के लिए ट्रैक्टर से जो आदेश दिया गया है, वो ट्रैक्टर से सैंड कहीं पहुँच नहीं पा रहा है और बहुत महंगा पड़ रहा है। जो बालू पहुँच रहा है, जो बालू 20-22 रुपये मिलता था, वो बालू आज 50-55 रुपये मिल रहा है। इसीलिए हम लोग CM साहब से आवेदन करने हम लोग आए थे, आग्रह करने आए थे कि बालू का जो परिवहन होगा वो हाईवा द्वारा कराया जाए। ट्रैक्टर से आदेश जारी हुआ है तो 3 महीना लॉकडाउन में सब लोग परेशान रहे, बेरोजगार थे। वो समझ रहे हैं, बोल चुके हैं। कितना ट्रैक्टर इस कारण से बंद है, कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं? करीब 500 ट्रक और हाईवा, बड़े वाहन जो भी हैं, ट्रक बालू से रिलेटेड जो भी बड़े वाहन हैं, चाहे वो बालू ट्रक हो, हाईवा हो, वो सारा 500 से ऊपर है, वो बंद है। घाटशिला के गालूडीह में 1 लाख के इनामी नक्सली सुभाष मुंडा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और नक्सली को गिरफ्तार किया। सुभाष मुंडा पर कई थानों में मामले दर्ज हैं। काफी दिनों से आ रही थी कि वो हमारा जो इस क्षेत्र का जो सक्रिय दस्ता है, उसका ये सदस्य है, वो एक्चुअली अभी खेतीबाड़ी का समय है, उसमें खेतीबाड़ी करने के लिए वो अपना गांव आ रहा था। तो काफ़ी दिनों से सूचना था कि आ रहा है वो, तो उसी सूचना के आधार पे हम लोगों ने अपने सीनियर अधिकारियों को ये सूचना दिया। तो हमारे जो सीनियर SP महोदय हैं, उसका दिशा निर्देश के अनुसार हम लोगों ने एक टीम का गठन किया, जिसमें मैं स्वयं लीड किया। उसमें साथ में हमारे SDPO घाटशिला थे और संतोष साहब जो गालूडीह थाना से थे, उनके द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया। गुमला में युवा उफनाई नदी में खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। युवाओं की ये मस्ती जान जोखिम में डाल सकती है। इनका ये स्टंट खतरनाक हो सकता है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप ऐसा स्टंट ना करें, क्योंकि आपकी जान काफी कीमती है। दरअसल भारी बारिश के बाद गुमला की कोयल नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी में बढ़ते जल स्तर के बाद लोगों की सुरक्षा पर चौकसी की व्यवस्था है, लेकिन खतरे के निशान छूने को बेताब इस नदी में युवाओं के खेल पर प्रशासन बेपरवाह नजर आ रहा है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से युवा अपने जान जोखिम में डालकर इस उफनाई नदी में छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। और तस्वीरों में आप देखिए, ये तस्वीरें काफी खतरनाक है। इस तरह के स्टंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि भारी बारिश के बाद से सभी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। नदियों के जलस्तर खतरे के निशान को छू रहे हैं। ऐसे में अगर आप स्टंट करते हैं इस तरह की जगहों पर, तो आपको चोट आ सकती है, आप डूब सकते हैं और आपकी जान काफी कीमती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस तरह के स्टंट बिल्कुल ना करें। न्यूज़ 18 आपसे इसकी अपील करता है। साथ ही प्रशासन
को भी इस तरह की चीजों पर नजर रखना चाहिए ताकि किसी की जान ना जाए। प्रवासी मजदूर एक बार फिर महानगरों की ओर प्रस्थान करने लगे हैं। हालांकि इस बार कंपनियां इन मजदूरों को फ्लाइट का टिकट देकर बुला रही हैं। गढ़वा से 25 मजदूरों का जत्था फ्लाइट से मुंबई के लिए रवाना हुआ। इन मजदूरों को मुंबई की एक कंपनी ने फ्लाइट का टिकट देकर बुलाया है। मजदूरों ने बताया कि कंपनी ने इस बार पहले से ज्यादा सैलरी का भरोसा दिया है। इन मजदूरों में कई कोरोना बंदी में अपने घर लौट आए थे, वहीं कुछ मजदूर पहली बार रोजगार के लिए मुंबई जा रहे हैं। जा रहे हैं बम्बई। हाँ। किस लिए बम्बई जा रहे हैं? सिविल वर्कर में काम कर रहे हैं। किसी कंपनी ने बुलाया है क्या? हाँ, लाइटन कंपनी है। साथ में टिकट भी दिया है? हाँ, हवाई टिकट दिया है? हाँ, पहले दे रहा था 15-17 हज़ार, अभी तो बताया जो बढ़ाएंगे। हम लोग गाँव से आए हैं, लाइटन कंपनी बुलाया है, फ्लाइट के टिकट दिया है, लाइटन में जा रहे हैं बम्बे। हम पहली बार जा रहे हैं। साहिबगंज में प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। जिले में उद्योग धंधों का विस्तार किया जा रहा है, साथ ही कृषि, डेयरी, पशुपालन और मछली पालन में भी लोगों को जोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, पढ़े लिखे नौजवानों को जिले में लघु उद्योग लगाने के लिए 5 करोड़ तक का लोन दिया जा रहा है, जिसमें उद्योग विभाग 45% अनुदान दे रही है। बिल्डिंग और मशीन पर जो भी लागत आएगा उसका 45% अनुदान देने जा रही है, दे रही है, और इसमें 5 करोड़ तक मैक्सिमम अनुदान दिया जाता है। तो 50% पैसा तो उसको तुरंत ही वापस हो गया, 50% वो अपना धीरे धीरे वापस करेंगे। इसलिए उद्योग विभाग काफ़ी सक्रिय है, प्रशासन भी सक्रिय है। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ जो है बड़े बड़े उद्योग लगे। तो इसके लिए जो सब्जी का खेती है उसको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, करीब 15,000 किसानों को जोड़ रहे हैं। साथ ही साथ जो अन्य तरह के कैश क्रॉप्स की खेतियाँ और भी कई तरह की खेतियाँ होती हैं उसका हम लोग डेटाबेस बना रहे हैं, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ डेयरी और फिशरीज़ पे हमारा है, करीब हम लोग 6,000 लोगों को डेयरी के हैं, उससे जोड़ करके उनको स्ट्रीमलाइन करके उनकी आमदनी बढ़ाने का प्लान किए हैं। 3,000 लोगों को हम लोग फिशरीज से जोड़ करके उनकी आमदनी बढ़ाने का प्लान किए हैं। इसी तरह से जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, पत्तल मेकिंग है, ये सब करके हम लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लोगों को आमदनी बढ़ाने का है। तो ये एक सेल का हम लोगों ने गठन किया है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें डीसी भी शामिल हुए। विधायक ने बैठक में पानी, बिजली सप्लाई और सफाई का मुद्दा उठाया, जिसे लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। सरयू राय ने अधिकारियों की क्लास भी लगाई। एरिया हैं जहाँ पानी जिसको को देना है वहाँ आधा दे दिया है, आधा नहीं दिया है, कहीं पाइप बिछ गया है। भुइयाडी, नंदनगर, कानू घाटा, इस सब इलाके में उस पर ही मीटिंग हुई थी। जिसको के अपने कुछ सवाल हैं उनके बारे हम उन्होंने कहा कि हम लोग इसके बारे में सरकार से बात करेंगे। ये चाहते हैं कि पानी का जो दर है उसमें संशोधन किया जाए। अमूमन किसी भी मकान का दरवाजा उस तरफ खुलता है या खोला जाता है जिस तरफ रास्ता होता है, लेकिन गोड्डा के महगामा में बने आंगनबाड़ी केंद्र में प्रवेश द्वार तालाब के ठीक सामने है। आंगनबाड़ी में 5 साल के छोटे बच्चे पढ़ते हैं। यहां छोटे छोटे बच्चे अगर खेल खेल में कहीं तालाब में गिर गए तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। जब इस भवन का निर्माण हो रहा था तभी इसकी शिकायत ग्रामीणों ने अधिकारियों से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब भवन का निर्माण हो चुका है तब बाल विकास पदाधिकारी अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं और इसे ठीक कराने की बात कह रहे हैं। सूचना मिली थी कि गलत ढंग से इसका गेट खोला गया है और जो निर्माण कराया गया है वो लोकेशन गलत है। फिलहाल अभी हम लोग इसमें जांच पर आए हुए हैं और जो संवेदक बनाए हैं इनको हम लोगों ने कहा है कि प्रॉपर व्यवस्था की जाए बच्चों के लिए, क्योंकि बगल में पोखर पिंड है और पोखर है तो हमेशा एक दुर्घटना की आशंका बनी रहती है कि किसी बच्चे का कहीं कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। कुपोषण झारखंड की एक गंभीर समस्या है और राज्य से कुपोषण को दूर भगाने के लिए सरकार काफी प्रयास भी कर रही है, लेकिन दुमका का कुपोषण उपचार केंद्र खुद कुपोषण का शिकार हो गया है। केंद्र का भवन जर्जर है, चारों ओर गंदगी का अंबार है और केंद्र से पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है। यहां आने वाले मरीज और डॉक्टरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ परेशानी नहीं है, सब सुविधा है, लेकिन बाहर से आने में बहुत कठिनाई है, इसलिए कि पानी निकलने का साधन ही नहीं है। तो बहुत कीचड़ होता है,
कर्मचारी को भी और जो बच्चे रहेंगे उसके लिए भी बहुत परेशानी है। गोड्डा के मेहगामा में सीमा की सुरक्षा की निगरानी के 2009 में थाना स्थापित किया गया, लेकिन आज तक उस थाने को अपने भवन नसीब नहीं हुए हैं। थाने को सामुदायिक भवन में अस्थायी तौर पर रखा गया, लेकिन अभी तक भवन का निर्माण नहीं किया गया। अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं और समय ऐसे ही बीत रहा है। सामुदायिक भवन जो था उसका तो उपयोग ना हो पाया और कहने का मतलब है कि ना उससे कोई बेनिफिट हो सका और कोई भी जनता को कोई लाभ भी नहीं हुआ। अभी उसमें मेरा थाना चल रहा है बगल में, तो उसमें अभी तो 10-11 साल होने वाला है, उसी में मतलब चल रहा है। अगर वो थाना उठ के अगर कहीं चला जाता है वो ज़्यादा बेटर है, इसलिए कि जगह भी उसमें कम है, थाना लायक तो है नहीं जगह। थाना के लिए हम लोग जगह खोज रहे हैं। फिलहाल अभी हमें लगभग 2 एकड़ या 3 एकड़ जैसी हमें प्रति गति भूमि चाहिए, तो उसके लिए हम लोग 2-3 लोकेशन सेलेक्ट किए हैं। जो भी थाना के लिए उपयुक्त जगह होगा हम लोग थाना वहीं शिफ्ट कर देंगे। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।